भूत प्रेत के किस्से सुनने में बेहद रोमांचक और दिलचस्प लगते हैं, लेकिन क्या हो जब ये किस्से सिर्फ किस्से न रहकर एक हकीकत की तरह आपके सामने आ जाएं। आज की युवा पीढ़ी भूत और आत्माओं के होने पर विश्वास तो नहीं करती, लेकिन जिस पर आप विश्वास नहीं करते वह असल में है ही नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं। आज हम ऐसे ही भूतहा स्थान से आपका परिचय करवाने जा रहे हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण खुद एक आत्मा ने किया है। राजस्थान के जोधपुर स्थित बावड़ियों के किस्से आसपास के लोगों में काफी मशहूर हैं। यहाँ पानी की कई बावड़ियां हैं, जिनमें से एक के बारे में कहा जाता है कि उसे भूत ने बनवाया था। जोधपुर से लगभग 90 किलोमीटर दूर पर मौजूद रठासी नाम का एक ऐतिहासिक गांव है। मारवाड़ के इतिहास पर अगर नजर डालें तो ज्ञात होता है कि जब जोधपुर में रहने वाले राजपूतों की चंपावत शाखा का बंटवारा हुआ तो उनमें से अलग हुए एक दल ने कापरड़ा गांव में रहना शुरू किया। लेकिन इस स्थान पर रहने वाले युवा राजपूत राजकुमारों ने गांव में साधना करने वाले साधु महात्माओं को परेशान करना शुरू कर दिया। उन राजकुमारों से गुस्सा होकर साधुओं ने उन्हें श्राप दे दिया कि उनकी आने वाली पीढ़ी इस गांव में नहीं रह पाएगी। साधुओं के श्राप की बात जब राजकुमारों ने अपने घर पर बताई तो सभी डर गए और उस गांव को छोड़कर आखिरकार चले ही गए। इस गांव को छोड़कर वो जिस गांव में रहने के लिए गए उस गांव का नाम रठासी गांव है। ये जोधपुर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद एक ऐतिहासिक गांव है। इस गांव में एक बावड़ी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह भूतों की मदद से बनी है, अर्थात उस बावड़ी को बनाने में भूत प्रेतों ने गांव वालों की मदद की थी। ठाकुर जयसिंह के महल में मौजूद इस बावड़ी को देखने के लिए लोग आज भी दूर दूर से आते हैं। इस बावड़ी के विषय में यह कहानी मशहूर है कि एक बार जब ठाकुर जयसिंह घोड़े पर सवार होकर जोधपुर से रठासी गांव की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते में ठाकुर साहब का घोड़ा उनके साथ साथ चलने वाले सेवकों से पीछे छूट गया और इतने में ही रात हो गई। राजा का घोड़ा काफी थक चुका था और उसे बहुत प्यास भी लगी थी। रास्ते में एक तालाब को देखकर ठाकुर जयसिंह ने अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए वहां रुक गए। आधी रात का वक्त था। घोड़ा जैसे ही आगे बढ़ा राजा को एक परछाई सी दिखाई दी, जिसने धीरे धीरे इंसानी रूप धारण कर लिया। राजा उसे देखकर डर गए और उस प्रेत ने राजा को कहा कि उसे प्यास लगी है, लेकिन श्राप के कारण वह इस कुएं का पानी नहीं पी सकता। राजा ने उस प्रेत को पानी पिलाया और राजा की दयालुता देखकर उस भूत ने उसे कहा कि वह जो भी मांगेगा वह उसे पूरी कर देगा। राजा ने भूत से कहा कि वह उसके महल में एक बावड़ी का निर्माण करे और उसके राज्य को सुंदर बना दे। भूत ने राजा के आदेश को मानते हुए कहा कि वो ये कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं करेगा, लेकिन दिन भर में जितना भी काम होगा वो रात के समय 100 गुना बढ़ जाएगा। उस भूत ने राजा को यह राज किसी को ना बताने के लिए भी कहा। इस घटना के 2 दिन बाद ही महल और बावड़ी की इमारतें अपने आप बनने लगी। रात में पत्थर ठोकने की रहस्यमय आवाजें आने लगी, लेकिन हर दिन काम तेजी से बढ़ने लगा। रानी की जिद करने पर राजा ने यह बात रानी को बता दी कि आखिर निर्माण इतनी जल्दी कैसे पूरा होता जा रहा है। राजा ने जैसे ही ये बात रानी को बताई, सारा काम वहीं रुक गया। बावड़ी आज भी उसी तरह रह गई। इस घटना के बाद किसी ने भी उस बावड़ी को बनाने की आज तक कोशिश नहीं की।